द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक जीवन बदलने वाली किताब है जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। यह किताब हमें हमारे अवचेतन मन की शक्ति को समझने और उसका सही उपयोग करने की दिशा में मार्गदर्शन देती है। इसमें बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, आदतों और विश्वासों से संचालित होता है, और अगर हम इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें तो हम अपनी लाइफ में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो हेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप्स या वेल्थ से जुड़ा हो। लेखक के अनुसार अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और गहरे विश्वास डालें तो वो हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। यह किताब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के जरिए यह समझाती है कि हम अपने मन की छुपी हुई शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं और अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इस किताब की खासियत यह है कि यह स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करती है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स के सारांश को आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड भाषा में लेकर आते हैं, जिससे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट, सक्सेस, मोटिवेशन और पर्सनल ग्रोथ की दुनिया में खुद को लगातार आगे बढ़ा सकें। हमारा मकसद है कि हम बुक्स से निकले हुए कीमती विचारों को आपके सामने ऐसे पेश करें जिससे आप उन्हें अपनी लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकें और उनका पूरा फायदा उठा सकें। बिजी स्केड्यूल की वजह से अगर आप पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते तो हमारा यह चैनल आपके लिए एक बेहतरीन जरिया बन सकता है, जिससे आप बेस्ट बुक्स की लर्निंग्स को कुछ ही मिनटों में समझ सकते हैं और अपनी सोच को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। हम यहां आपके लिए प्रैक्टिकल एक्शनेबल इंसाइट्स लेकर आते हैं ताकि आप सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि उन बातों को अपनाकर अपनी लाइफ में बदलाव भी ला सकें। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, आपके भीतर छुपा खजाना। जोसेफ मर्फी इस पहले चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अनगिनत संभावनाओं और शक्तियों का भंडार है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, हमारी सफलता, असफलता, खुशियां या परेशानियां, ये सब हमारे विचारों और विश्वासों का नतीजा होते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है, सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सचेतन मन लॉजिक, निर्णय और विश्लेषण करता है, जबकि अवचेतन मन हमारी गहरी इच्छाओं, आदतों, भावनाओं और विश्वासों को संचालित करता है। यह वही हिस्सा है जो हमारी लाइफ की दिशा तय करता है, क्योंकि जो भी विचार हम बार बार दोहराते हैं वही हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और हमारी हकीकत बन जाते हैं। मर्फी हमें यह समझाते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही संदेश देना सीख लें तो हम हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे किसी फर्टाइल जमीन में बीज बोना। अगर हम सकारात्मक विचारों और विश्वासों के बीज बोएंगे तो हमें अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच और डर के बीज बोएंगे तो हमारी लाइफ में परेशानियां बढ़ती जाएंगी। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. आपका अवचेतन मन एक खजाने की तरह है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। 2. आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और गहरे विश्वास भरेंगे तो आपकी लाइफ में वही वास्तविकता बन जाएगी। 3. अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे आसान तरीका है रिपीटेड पॉजिटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार सोचते और महसूस करते हैं तो वह हकीकत में बदलने लगता है। 4. डर और शक को अपने मन से निकालें, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन को ब्लॉक कर सकते हैं और आपकी सफलता में रुकावट डाल सकते हैं। 5. आपका मन एक बगीचे की तरह है, जो आप बोएंगे वही काटेंगे, इसलिए सही विचारों को चुनें और अपने अवचेतन मन में सकारात्मकता भरें। चैलेंज, आज से अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की शुरुआत करें। एक सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशन चुनें, जैसे मैं खुशहाल और सफल हूं, और इसे रोज सुबह शाम दोहराएं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आप अपनी लाइफ में इसका असर देखने लगेंगे। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स।
आपका मन कैसे काम करता है? जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा मन, माइंड, दो हिस्सों में बंटा हुआ है, सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। इन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन ये एक साथ मिलकर हमारी लाइफ को आकार देते हैं। सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह हमारी जागरूकता का हिस्सा है जो हमें सोचने, निर्णय लेने और विश्लेषण करने की क्षमता देता है। जब हम कोई फैसला लेते हैं, कोई प्लान बनाते हैं या किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, तो यह हमारा सचेतन मन होता है जो काम कर रहा होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि यह सिर्फ उसी चीज को स्वीकार करता है जो तर्कसंगत, लॉजिकल हो। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का भंडार है। यह हर एक अनुभव, याद, डर और आदत को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी तर्क, लॉजिक के हर चीज को स्वीकार कर लेता है। जो भी विचार बार बार दोहराए जाते हैं, वो अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और हमारी लाइफ की सच्चाई बन जाते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का तालमेल। मर्फी कहते हैं कि हमारा सचेतन मन गेटकीपर की तरह काम करता है। अगर हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो यह अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और वहां स्थायी रूप से बैठ जाता है। इसलिए अगर हम बार बार मैं सफल हूं या मैं स्वस्थ हूं जैसे सकारात्मक विचार दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और हमारी लाइफ में इसे हकीकत बना देता है। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. सचेतन मन तर्कसंगत, लॉजिकल होता है, जबकि अवचेतन मन भावनात्मक, इमोशनल होता है। 2. आपका अवचेतन मन बिना सवाल किए हर विचार को स्वीकार कर लेता है। इसलिए आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। 3. आप जो कुछ भी बार बार दोहराते हैं, वही आपका अवचेतन मन मान लेता है और उसे सच बना देता है। 4. अगर आप अपने अवचेतन मन को सही विचार और विश्वास देंगे, तो आप अपनी लाइफ में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। 5. नकारात्मक विचारों और डर को अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकें, क्योंकि यह आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। चैलेंज। आज से अपने सचेतन और अवचेतन मन की शक्ति को समझकर इसका सही इस्तेमाल करें। रोज 5 मिनट के लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, या मेरी लाइफ में हर चीज मेरे फेवर में हो रही है। इसे रोज करने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आप अपनी लाइफ में इसका असर महसूस करेंगे। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। यह आपके शरीर को ठीक कर सकता है, आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। बस आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। कैसे काम करता है अवचेतन मन? जब आप कोई इच्छा या विचार अपने अवचेतन मन में डालते हैं, तो यह उसे सच करने के लिए पूरे ब्रह्मांड से ताकत जुटाने लगता है। यह एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो आपके विचारों से मिलती जुलती चीजों को आकर्षित करता है। सक्सेस और फेलियर का राज। मर्फी बताते हैं कि सफल लोग अपने अवचेतन मन को सफलता से जुड़े विचारों से भर देते हैं, जबकि असफल लोग डर, संदेह और नकारात्मकता को अपने अवचेतन मन में जगह देते हैं। अगर आप अपने मन में मैं असफल हो जाऊंगा जैसा विचार रखेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। लेकिन अगर आप मैं हर हाल में सफल होऊंगा जैसा विचार डालेंगे, तो आपकी लाइफ में सफलता के दरवाजे खुलने लगेंगे। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. आपका अवचेतन मन हर समय आपके विश्वासों के हिसाब से काम कर रहा है। 2. अगर आप किसी चीज को सच में पाना चाहते हैं, तो उसे अपने अवचेतन मन में बार बार दोहराएं। 3. नकारात्मक सोच को हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन में बैठाएं। 4. आपका अवचेतन मन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकता है,
बस इसे सही निर्देश देने की जरूरत है। 5. सेल्फ हीलिंग। स्वयं को ठीक करने के लिए अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं कि आप स्वस्थ हैं और यह आपके शरीर को ठीक करने में मदद करेगा। चैलेंज। आज से अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और इसका सही इस्तेमाल करें। रोज सुबह और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को इमेजिन करें और अपने मन को विश्वास दिलाएं कि यह पहले से ही पूरा हो चुका है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में मानसिक उपचार। इस चैप्टर में मर्फी हमें यह बताते हैं कि मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग, कोई नई चीज नहीं है। पुराने समय से ही लोग अपने मन की शक्ति से बीमारियों को ठीक करते आए हैं। कैसे हुआ था मानसिक उपचार का उपयोग? प्राचीन मिस्र और ग्रीस में लोग अपने अवचेतन मन को इस्तेमाल करके बीमारियों को ठीक करते थे। बाइबल और वेदों में भी मानसिक उपचार के उदाहरण मिलते हैं। कई संत और आध्यात्मिक गुरु सिर्फ विश्वास और प्रार्थना, फेथ एंड प्रेयर, से लोगों को ठीक कर देते थे। क्या है मानसिक उपचार का विज्ञान? मर्फी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति गहरी श्रद्धा और विश्वास, फेथ एंड बिलीफ, के साथ अपने अवचेतन मन को आदेश देता है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। कई बीमार लोग सिर्फ अपने सोचने का तरीका बदलकर ठीक हो चुके हैं। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. आपका मन आपके शरीर को प्रभावित करता है। अगर आप अपने मन को ठीक करेंगे तो शरीर भी ठीक होने लगेगा। 2. सकारात्मक सोच और विश्वास बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। 3. प्राचीन काल में भी लोग बिना दवाइयों के सिर्फ अपने अवचेतन मन की शक्ति से बीमारियों को ठीक कर लेते थे। 4. प्रार्थना, प्रेयर और ध्यान, मेडिटेशन, आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। 5. अगर आप खुद को स्वस्थ और खुशहाल इमेजिन करेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। चैलेंज। अगर आप किसी बीमारी या कमजोरी से जूझ रहे हैं तो अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाएं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। हर दिन 5 मिनट तक अपनी सेहत को बेहतर होते हुए इमेजिन करें। देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। आज भी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस बात को मानने लगे हैं कि मन की शक्ति, पावर ऑफ माइंड, से शरीर को ठीक किया जा सकता है। इस चैप्टर में मर्फी हमें कुछ ऐसे केस स्टडीज और उदाहरण बताते हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपने मन की शक्ति से चमत्कारी इलाज पाए हैं। क्या कहता है विज्ञान? प्लेसबो इफेक्ट। अगर मरीज को यह विश्वास दिलाया जाए कि वह दवा ले रहा है तो बिना दवा के भी उसका इलाज हो सकता है। हिप्नोसिस। अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करके लोगों की बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन। जब मरीज अपने आप को स्वस्थ इमेजिन करता है तो उसका शरीर तेजी से रिकवर करने लगता है। क्या आप भी अपने मन से खुद को ठीक कर सकते हैं? मर्फी बताते हैं कि अगर आप लगातार अपने अवचेतन मन को यह संदेश देंगे कि आप स्वस्थ हैं तो आपका शरीर इस संदेश को सच में बदल देगा। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. मन और शरीर का गहरा रिश्ता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं। 2. प्लेसबो इफेक्ट यह साबित करता है कि सिर्फ विश्वास से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। 3. पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन आपकी सेहत को सुधार सकते हैं। 4. डॉक्टर्स भी अब मानने लगे हैं कि मानसिक स्थिति का असर शरीर पर पड़ता है। 5. अगर आप बार बार अपने अवचेतन मन को स्वस्थ रहने का संदेश देंगे तो आपकी सेहत सच में बेहतर होने लगेगी। चैलेंज। अगर आप किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो रोज 10 मिनट के लिए अपनी सेहत को बेहतर होते हुए इमेजिन करें। अपने मन को यह विश्वास दिलाएं कि आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। देखिए कैसे आपकी लाइफ बदलती है। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। मानसिक उपचार के व्यावहारिक तरीके। जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, को सही तरीके से इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति खुद को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से ठीक कर सकता है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि विज्ञान और विश्वास का मिश्रण है। मर्फी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा, फेथ और दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन, के साथ अपने अवचेतन मन को आदेश देता है
तो उसका शरीर और मन खुद को ठीक करने लगते हैं। कैसे करें मानसिक उपचार? 1. अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य दोहराना। जब आप बार बार कोई सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो यह अवचेतन मन में बैठ जाता है और आपकी वास्तविकता बनने लगता है। एग्जाम्पल, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मेरे शरीर की हर कोशिका शक्ति और ऊर्जा से भरी हुई है। हर दिन मेरी सेहत और बेहतर हो रही है। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति का प्रयोग। अगर आप अपने मन में खुद को पूरी तरह स्वस्थ और खुशहाल इमेजिन करेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच में बदलने लगेगा। एग्जाम्पल, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अपने शरीर के हर हिस्से को ऊर्जा और शक्ति से भरता हुआ महसूस करें। 3. प्रेयर थेरेपी, प्रार्थना के माध्यम से उपचार। मर्फी बताते हैं कि जब आप गहरे विश्वास और भावना के साथ प्रार्थना करते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती है और चमत्कारी बदलाव ला सकती है। एग्जाम्पल, ईश्वर की दिव्य शक्ति मेरे शरीर को ठीक कर रही है। हर दिन मैं ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा खुश और ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रहा हूं। 4. ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करना। जब आप अपने अवचेतन मन को यह बताते हैं कि आप पहले से ही ठीक हो चुके हैं और इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो यह तेजी से सच होने लगता है। एग्जाम्पल, धन्यवाद, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, धन्यवाद, मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराए, अफर्मेशंस। 2. विजुअलाइजेशन से अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाए कि आप पहले से ही स्वस्थ और सफल हैं। 3. गहरी श्रद्धा, फेथ के साथ की गई प्रार्थना चमत्कारी परिणाम ला सकती है। 4. धन्यवाद देने, ग्रैटिट्यूड से आपका अवचेतन मन तेजी से सकारात्मक बदलाव लाता है। 5. अगर आप इन तरीकों का लगातार अभ्यास करेंगे तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैलेंज, आज से रोज 5 मिनट के लिए एक सकारात्मक वाक्य दोहराए और खुद को पूरी तरह स्वस्थ और सफल इमेजिन करें। इसे 21 दिनों तक लगातार करें और अपनी लाइफ में होने वाले बदलाव को महसूस करें। चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन की ओर होती है। जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमेशा जीवन को सुधारने और आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है। इसका स्वाभाविक झुकाव सकारात्मकता, वृद्धि और स्वास्थ्य की ओर होता है। अगर इसे सही दिशा में प्रोग्राम किया जाए तो यह चमत्कारिक रूप से आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। अवचेतन मन हमेशा आपकी भलाई चाहता है। आपका अवचेतन मन हमेशा स्वास्थ्य, सफलता और खुशी की ओर काम करता है। यह नेचुरली आपके शरीर को ठीक करने और आपको सकारात्मक ऊर्जा देने की क्षमता रखता है। अगर आप इसे गलत विचारों और डर से न भरें तो यह ऑटोमेटिकली आपको सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। नेगेटिव थॉट्स को रोकना क्यों जरूरी है? मर्फी कहते हैं कि अगर आपका अवचेतन मन नेचुरली जीवन को सुधारने की ओर बढ़ता है तो फिर लोग दुखी और बीमार क्यों होते हैं? इसका जवाब है नेगेटिव थॉट्स। जब आप डरते हैं, संदेह करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं तो आप अवचेतन मन के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को रोक देते हैं। अगर आप अपने मन को हमेशा बुरे विचारों से भरेंगे तो आपकी लाइफ में भी वैसे ही नतीजे आएंगे। इसलिए अपने अवचेतन मन को सिर्फ सकारात्मक, प्रेम और विश्वास से भरें। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. आपका अवचेतन मन हमेशा आपको जीवन, स्वास्थ्य और सफलता की ओर ले जाता है। 2. नेगेटिव थिंकिंग आपके अवचेतन मन की नेचुरल हीलिंग पावर को ब्लॉक कर देता है। 3. अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देश देंगे तो यह आपकी लाइफ को चमत्कारी रूप से बदल देगा। 4. डर और संदेह को छोड़ें, अपने अवचेतन मन पर पूरा विश्वास रखें। 5. अपने मन को सकारात्मक विचारों, प्रेम और विश्वास से भरें, यही आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। चैलेंज, आज से हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। अगर मन में डर या संदेह आए
तो तुरंत बोलें, मेरा अवचेतन मन हमेशा मेरी भलाई के लिए काम कर रहा है। इसे लगातार दोहराएं और इसका असर देखें। चैप्टर 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। आप जो चाहते हैं उसे पाने का तरीका। इस चैप्टर में मर्फी हमें सही तरीके से अवचेतन मन का उपयोग करने के बारे में बताते हैं। अगर आपको अपने मन की शक्ति से हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस पानी है, तो आपको इसे सही निर्देश देने होंगे। कैसे अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें? 1. डेफिनेट गोल, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना होगा। 2. इमोशन के साथ विजुअलाइज करें। अपनी इच्छा को पूरा होते हुए महसूस करें। ऐसा लगना चाहिए कि यह पहले से ही सच हो चुका है। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो अपने आपको पूरी तरह हेल्दी महसूस करें। 3. रेपिटेशन, बार बार दोहराए। हर दिन अपने लक्ष्य को 5 से 10 मिनट तक जोर से दोहराए। यह आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाएगा। 4. विश्वास रखें। सबसे जरूरी चीज है, अपने अवचेतन मन पर पूरा विश्वास रखें। डर और संदेह न रखें, बस भरोसा करें कि जो आप चाहते हैं वह जरूर मिलेगा। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. स्पष्ट लक्ष्य रखें और अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें। 2. अपनी इच्छा को पूरा होते हुए इमोशंस के साथ विजुअलाइज करें। 3. हर दिन अपने लक्ष्य को बार बार दोहराए ताकि यह अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाए। 4. डर और संदेह को छोड़ें, बस अपने अवचेतन मन की शक्ति पर पूरा विश्वास रखें। 5. अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में चमत्कारी बदलाव जरूर आएंगे। चैलेंज। आज से अपने सबसे बड़े गोल को तय करें और रोज सुबह और रात को 5 मिनट तक इसे विजुअलाइज करें। इसे लगातार 21 दिनों तक करें और बदलाव महसूस करें। चैप्टर 9 हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। अगर आप इसे बिना संदेह और डर के सही निर्देश देंगे तो यह आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करें? 1. ऑटो सजेशन, स्वतः सुझाव की शक्ति। अपने मन में बार बार वही बातें दोहराए जो आप पाना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन हर दोहराए गए शब्द और विचार को सच मान लेता है। एग्जाम्पल, मैं हर दिन ज्यादा आत्मविश्वासी बन रहा हूं। मेरे पास अनगिनत अवसर हैं। मैं पूरी तरह स्वस्थ और खुश हूं। 2. मेंटल पिक्चर्स, मानसिक चित्र बनाए। जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसे पहले अपने दिमाग में इमेजिन करें। ऐसा महसूस करें कि वह चीज पहले से ही आपकी हो चुकी है। एग्जाम्पल, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो खुद को एक सफल इंसान के रूप में विजुअलाइज करें। 3. रिलैक्सेशन, शांत और तनाव मुक्त रहें। जब आप पूरी तरह शांत होते हैं तब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। सोने से पहले अपने लक्ष्यों को दोहराए क्योंकि यह समय सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। 4. फेथ एंड बिलीफ, विश्वास और दृढ़ता रखें। आपका विश्वास ही आपके अवचेतन मन को निर्देशित करता है। अगर आप अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह भरोसा रखेंगे तो वे जरूर पूरी होंगी। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दें, ऑटो सजेशन। 2. विजुअलाइज करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। 3. तनाव मुक्त होकर अपने लक्ष्य पर फोकस करें। 4. हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से बदलें। 5. विश्वास और धैर्य रखें, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। चैलेंज। आज से रात को सोने से पहले 5 मिनट तक अपनी सबसे बड़ी इच्छा को विजुअलाइज करें और इसे जोर से दोहराएं। इसे लगातार 21 दिनों तक करें और इसका प्रभाव देखें। चैप्टर 10 योर राइट टू बी रिच। धनवान बनने का आपका अधिकार।
इस चैप्टर में मर्फी बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस, समृद्धि और धन पाने का अधिकार है। लेकिन कई लोग अपनी गलत सोच के कारण खुद को गरीबी और संघर्ष तक सीमित कर लेते हैं। वेल्थ कॉन्शियसनेस धन की मानसिकता बनाए। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप हमेशा पैसे की कमी के बारे में सोचते हैं तो आपकी लाइफ में भी वही आएगा। लेकिन अगर आप खुद को एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो आपके जीवन में अवसर और धन अपने आप आने लगेंगे। धन प्राप्त करने के 4 मुख्य सिद्धांत। 1. मनी इज अ डिवाइन फ्लो। पैसा एक ऊर्जा है। पैसा बुरा नहीं है। यह सिर्फ एक ऊर्जा है जिसे आप अपनी सोच के जरिए आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जीवन में और बढ़ता जाएगा। 2. स्टॉप थिंकिंग अबाउट लैक। कमी के बारे में सोचना बंद करें। अगर आप हमेशा सोचेंगे कि मेरे पास पैसे की कमी है तो आपकी लाइफ में यही सच बन जाएगा। इसके बजाय यह कहें, मैं एक धनवान व्यक्ति हूं और मेरी समृद्धि लगातार बढ़ रही है। 3. बी ग्रेटफुल फॉर मनी। पैसे के लिए आभार व्यक्त करें। अगर आप अपने पास मौजूद धन के लिए आभार व्यक्त करेंगे तो यह और बढ़ेगा। हर दिन कहें, मैं अपने जीवन में आने वाले हर अवसर और धन के लिए आभारी हूं। 4. बिलीव एंड एक्ट। विश्वास करें और कदम उठाएं। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने सपनों के लिए एक्शन लेना होगा। अपने दिमाग में एक सफल और समृद्ध व्यक्ति की छवि बनाएं और उसी अनुसार काम करें। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. हर व्यक्ति के पास धन प्राप्त करने का अधिकार है। यह कोई पाप नहीं बल्कि एक दैवीय प्रवाह है। 2. पैसे की कमी के बारे में सोचना बंद करें। समृद्धि के बारे में सोचें। 3. पैसे के लिए आभार व्यक्त करें। आपकी आर्थिक स्थिति खुद ब खुद सुधरने लगेगी। 4. विश्वास और एक्शन दोनों जरूरी हैं, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। 5. अगर आप खुद को एक समृद्ध व्यक्ति की तरह देखेंगे तो पैसा अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। चैलेंज। आज से हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट तक खुद को एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में विजुअलाइज करें और कहें, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं और मेरे पास अनगिनत अवसर हैं। इसे 21 दिनों तक करें और इसका असर देखें। चैप्टर 11। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। सफलता में आपका अवचेतन मन आपका साथी। जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में ले जाए तो आपका अवचेतन मन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यह आपकी छिपी हुई क्षमताओं को जागृत करता है और आपको हर क्षेत्र में सफल बनाता है। सक्सेस पाने के 3 मुख्य नियम। 1. क्लियर गोल। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब तक आपके पास एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अपने लक्ष्य को बार बार अपने अवचेतन मन में डालें। 2. रिमूव फियर एंड डाउट। डर और संदेह को खत्म करें। डर और संदेह ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी तो यही सच बन जाएगा। 3. एक्ट एज इफ। ऐसे सोचें जैसे आप पहले से सफल हैं। खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखना शुरू करें। अगर आप अपने दिमाग में खुद को सफल मानेंगे तो आप सच में सफल हो जाएंगे। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें और अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। 2. डर और संदेह को खत्म करें, वे सिर्फ आपकी सफलता में बाधा डालते हैं। 3. खुद को पहले से ही सफल इंसान की तरह सोचें और व्यवहार करें। 4. अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। 5. अगर आप इन सिद्धांतों को लागू करेंगे तो सफलता निश्चित है। चैलेंज। आज से अपने सबसे बड़े सपने को लिखें और हर दिन 5 मिनट तक इसे विजुअलाइज करें। इसे लगातार 21 दिनों तक करें और बदलाव महसूस करें। चैप्टर 12। साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि महान वैज्ञानिक, आविष्कारक और दार्शनिक अपने अवचेतन मन
सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करते हैं। उनके अद्भुत विचार और खोजें अचानक नहीं होती, बल्कि वे अवचेतन मन की गहराई से आती हैं। अगर आप भी इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कई गुना बढ़ सकती हैं। वैज्ञानिक कैसे अपने अवचेतन मन का उपयोग करते हैं? 1. प्रॉब्लम को अवचेतन मन तक पहुंचाना। कई वैज्ञानिक जब किसी समस्या का हल नहीं निकाल पाते तो वे उसे अपने अवचेतन मन पर छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला अपनी खोजों के सॉल्यूशंस को अवचेतन मन के जरिए पाते थे। अगर आपको कोई समस्या सुलझानी हो तो सोने से पहले उसे अपने अवचेतन मन को सौंप दें। 2. रिलैक्सेशन के दौरान सॉल्यूशंस मिलते हैं। जब आप शांत और रिलैक्स्ड रहते हैं तब अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। कई वैज्ञानिकों को उनके सबसे बेहतरीन आइडियाज गहरी नींद, ध्यान या लंबी वॉक के दौरान आए हैं। 3. ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन। अगर आप अपने अवचेतन मन को बार बार कोई निर्देश देंगे तो यह आपको उसका हल देगा। आइंस्टाइन अपनी थ्योरीज को पहले अवचेतन में इमेजिन करते थे, फिर उसे लॉजिकल रूप देते थे। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. अगर आप किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहे तो उसे अवचेतन मन पर छोड़ दें। 2. रिलैक्स होकर अपने माइंड को ओपन रखें, सॉल्यूशंस अपने आप आएंगे। 3. ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन की मदद से अवचेतन मन को निर्देश दें। 4. अवचेतन मन क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए सबसे पावरफुल टूल है। 5. अगर वैज्ञानिक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप भी इसे अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। चैलेंज। आज से कोई भी कॉम्प्लेक्स समस्या को हल करने के लिए इसे सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सौंप दें और देखें कि अगले दिन आपको नया सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। नींद और अवचेतन मन के चमत्कार। मर्फी बताते हैं कि जब आप सोते हैं तब भी आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है। यही कारण है कि कई बार लोग सुबह उठते ही किसी समस्या का समाधान पा लेते हैं। नींद के दौरान अवचेतन मन कैसे काम करता है? 1. प्रॉब्लम को हल करने के लिए सोने से पहले आदेश दें। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से सवाल करें और कहें, मुझे इस समस्या का सही समाधान चाहिए। फिर इसे भूल जाए और सो जाए। सुबह आपको एक नई दृष्टि या विचार मिल सकता है। 2. सोते समय अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करें। सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराए, जैसे मैं स्वस्थ और खुश हूं, मेरी लाइफ में हर दिन नए अवसर आ रहे हैं। इससे अवचेतन मन उस सोच को रियलिटी में बदलने लगता है। 3. गहरी नींद क्रिएटिविटी और हीलिंग बढ़ाती है। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका अवचेतन मन आपकी हीलिंग और मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा। नींद के दौरान तनाव मुक्त रहे और खुद को सकारात्मक विचारों से भरें। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. नींद के दौरान अवचेतन मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। 2. सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश दें और समाधान पाए। 3. पॉजिटिव अफर्मेशंस को सोने से पहले दोहराए, यह आपकी सोच को बदल देगा। 4. अच्छी नींद क्रिएटिविटी, हीलिंग और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। 5. सोने से पहले नेगेटिव सोच को हटाकर पॉजिटिव सोच को अपनाएं। चैलेंज। आज से सोने से पहले किसी भी समस्या का हल पाने के लिए उसे अवचेतन मन को सौंपें और सुबह उसका समाधान देखें। चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि अवचेतन मन का सही उपयोग रिश्तों को मजबूत करने और वैवाहिक समस्याओं को हल करने में भी किया जा सकता है। कैसे अवचेतन मन से रिश्तों में सुधार करें? 1. अपने साथी के बारे में सकारात्मक सोचें। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आपके रिश्ते में और ज्यादा समस्याएं आएंगी। इसके बजाय हमेशा अपने पार्टनर के अच्छे गुणों पर ध्यान दें और उन्हें अप्रिशिएट करें। 2. अफर्मेशंस से रिश्तों को सुधारें। अपने अवचेतन मन को निर्देश दें कि मेरा रिश्ता प्यार, सम्मान और विश्वास से भरा हुआ है। अगर आप यह बार बार दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा।
3. खुद को बदलें, दूसरों को नहीं। अगर आप अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाएंगे तो आपके रिश्तों में भी बदलाव आएगा। अपने पार्टनर को बदलने की बजाय अपने अंदर प्यार, धैर्य और समझदारी बढ़ाएं। 4. सोने से पहले क्षमा करें और प्यार भेजें। अगर आपके रिश्ते में कोई समस्या चल रही है तो सोने से पहले अपने मन में पार्टनर को क्षमा करें और उन्हें प्यार भेजें। यह अवचेतन स्तर पर काम करेगा और आपका रिश्ता बेहतर बनेगा। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. अपने साथी के बारे में सकारात्मक सोचें और उनके अच्छे गुणों पर ध्यान दें। 2. रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस का उपयोग करें। 3. अपने अंदर बदलाव लाएं, दूसरों को बदलने की कोशिश न करें। 4. रात को सोने से पहले अपने पार्टनर को क्षमा करें और प्यार भेजें। 5. अवचेतन मन की शक्ति से आपका रिश्ता मजबूत और खुशहाल बन सकता है। चैलेंज। अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की परेशानी है तो आज से अपने पार्टनर के बारे में सिर्फ अच्छी बातें सोचें और रोज रात को 5 मिनट तक उनके लिए प्यार और आभार महसूस करें। यह 21 दिनों तक करें और इसका असर देखें। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। अवचेतन मन और खुशहाली। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपके अवचेतन मन से आती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देंगे तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कैसे अवचेतन मन से खुशी पाई जाए? 1. खुशी को अभी महसूस करें। अगर आप सोचते हैं कि जब मुझे पैसा, प्यार या सफलता मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, तो यह गलत सोच है। आपको अभी इस पल में खुशी महसूस करनी होगी, तभी आपका अवचेतन मन इसे साकार करेगा। 2. नेगेटिव विचारों को अवचेतन मन में न जाने दें। अगर आप लगातार दुखी और परेशान रहते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी सच्चाई बना देगा। इसके बजाय अपने विचारों को नियंत्रित करें और हमेशा सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं। मैं हर परिस्थिति में खुश हूं। खुशी मेरे अंदर से आती है। 3. दूसरों की खुशी में खुश रहें। अगर आप किसी और की सफलता या खुशी से जलते हैं तो आप खुद भी दुखी रहते हैं। इसके बजाय दूसरों की खुशी में खुशी महसूस करें। यह आपके अवचेतन मन को और भी ज्यादा खुशहाल बना देगा। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। 2. अभी इस पल में खुशी महसूस करें, यही आपकी हकीकत बनेगी। 3. नेगेटिव विचारों को हटाकर पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करें। 4. दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखें। 5. अवचेतन मन को खुशी से भरेंगे तो आपकी लाइफ भी खुशहाल बन जाएगी। चैलेंज। आज से हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए यह दोहराए, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मेरी लाइफ शानदार है। और देखें कि आपकी सोच कैसे बदलती है। चैप्टर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। अवचेतन मन और बेहतर रिश्ते। मर्फी बताते हैं कि आपके रिश्तों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अवचेतन मन में क्या धारणाएं रखते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को प्यार, सम्मान और सकारात्मकता से भरेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उन्हें मजबूत बनाएगा। कैसे अवचेतन मन से रिश्तों में सुधार करें? 1. जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं वैसा ही व्यवहार आपको मिलेगा। अगर आप अपने रिश्तों में झगड़े और परेशानियों पर ध्यान देंगे तो वे और बढ़ेंगी। अगर आप अपने रिश्तों को प्यार, समझ और सहयोग से देखेंगे तो वे बेहतर बनेंगे। 2. अपने मन में किसी के प्रति नेगेटिव विचार न रखें। अगर आप किसी से नाराज हैं तो उसे क्षमा करें, वरना आपका अवचेतन मन इसे आपकी ही परेशानी बना देगा। हर इंसान को सकारात्मक नजरिए से देखें, चाहे वह आपको पसंद हो या न हो। 3. खुद को बदलिए, दुनिया बदलेगी। अगर आपको लगता है कि लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो अपने अंदर झांकिए, कहीं आप खुद भी वैसा ही तो नहीं सोच रहे। जब आप अपने मन को प्यार और दयालुता से भरेंगे तो आपके रिश्ते भी बदल जाएंगे। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. जैसा आप सोचते हैं
वैसा ही रिश्तों में अनुभव करेंगे। 2. दूसरों के प्रति नेगेटिव भावनाएं रखने से बचें। 3. क्षमा करना सबसे बड़ा इलाज है, यह आपको भी मुक्त करता है। 4. खुद को बदलेंगे तो आपके रिश्ते अपने आप बदल जाएंगे। 5. रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाए रखने के लिए अवचेतन मन को सही निर्देश दें। चैलेंज: आज से अपने किसी भी रिश्ते में सुधार लाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचें और किसी भी नाराजगी को जाने दें। चैप्टर 17 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अवचेतन मन से क्षमा करने की शक्ति। जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि क्षमा करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे, तो आपका अवचेतन मन नकारात्मकता से भर जाएगा, जिससे आपकी जिंदगी में दुख, बीमारी और असफलता बढ़ सकती है। क्षमा कैसे करें और अवचेतन मन को मुक्त करें? 1. खुद को और दूसरों को क्षमा करना जरूरी है। अगर आप किसी से नाराज हैं, तो यह गुस्सा सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा। माफ करने से आप खुद को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त कर सकते हैं। 2. क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप गलत चीज को स्वीकार कर रहे हैं। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो उसे माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप उनकी गलती को सही मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। 3. सोने से पहले क्षमा का अफर्मेशन दोहराए। हर रात सोने से पहले यह कहें, मैं हर उस इंसान को माफ करता हूं जिसने कभी मुझे चोट पहुंचाई। मैं पूरी तरह स्वतंत्र और खुश हूं। इसे करने से आपका अवचेतन मन आपको शांति और सकारात्मकता से भर देगा। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. क्षमा करने से आपका मन शांति और सुख से भर जाता है। 2. अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे, तो खुद को ही नुकसान होगा। 3. माफ करने का मतलब गलत चीज को स्वीकार करना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। 4. हर रात सोने से पहले क्षमा का अफर्मेशन दोहराए, आपका अवचेतन मन शांत और मजबूत होगा। 5. क्षमा करने से आपके रिश्ते, सेहत और खुशहाली में सुधार होगा। चैलेंज: आज से किसी भी पुराने गिले शिकवे को छोड़कर हर इंसान को माफ करें और देखें कि आपकी जिंदगी में कितनी शांति आती है। चैप्टर 18 हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। कैसे आपका अवचेतन मन मानसिक रुकावटों को हटाता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहरी नहीं, बल्कि हमारे ही अवचेतन मन में छिपी होती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। कैसे मानसिक रुकावटों को दूर करें? 1. खुद को सीमित मानना बंद करें। अगर आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। इसके बजाय हर दिन खुद से कहें, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं, मेरे अंदर असीमित शक्ति है। 2. डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। डर सिर्फ एक मानसिक रुकावट है, जिसे आपका अवचेतन मन हकीकत में बदल सकता है। अपने डर को पहचानें और उनसे बाहर निकलने की रणनीति बनाएं। 3. बार बार दोहराएं और विश्वास करें। अगर आप अपनी सफलता की कल्पना करेंगे और उसे बार बार दोहराएंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे साकार करेगा। हर दिन 10 मिनट विजुअलाइज करें कि आप अपनी बाधाओं को पार कर रहे हैं। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. आपकी सबसे बड़ी रुकावटें आपके खुद के मन में हैं। 2. डर को दूर करने के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं। 3. हर दिन विजुअलाइज करें कि आप सफल हो चुके हैं। 4. अवचेतन मन आपकी सीमाओं को तोड़ सकता है, बस उसे सही निर्देश दें। चैलेंज: आज से अपनी किसी भी मानसिक रुकावट को पहचानें और हर दिन खुद को बताएं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। चैप्टर 19 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। अवचेतन मन से डर को कैसे मिटाए। मर्फी बताते हैं कि डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यह हमारे ही अवचेतन मन की देन है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही तरह से प्रोग्राम करेंगे, तो आप किसी भी डर से मुक्त हो सकते हैं। डर को मिटाने के 3 स्टेप। 1. डर को स्वीकार करें, फिर इसे चुनौती दें।
डर से भागने की बजाय उसे पहचानें और खुद से पूछें, क्या ये डर सच में तर्कसंगत है? क्या मैंने कभी इसे हकीकत में बदलते देखा है? अक्सर हमारे डर सिर्फ हमारे मन की उपज होते हैं, हकीकत नहीं। 2. डर को पॉजिटिव एनर्जी में बदलें। जब भी आप डर महसूस करें, तुरंत सकारात्मक विचारों को दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। डर सिर्फ एक विचार है और मैं इसे बदल सकता हूं। 3. अवचेतन मन को नई कहानी बताएं। अपने डर की जगह अपने दिमाग में एक नई कहानी बनाएं। आपको जो भी चीज डराती है, कल्पना करें कि आप उसमें सफल हो चुके हैं। रोज इसे दोहराएं जब तक आपका अवचेतन मन इसे सच न मान ले। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. डर सिर्फ मन की एक कल्पना है, इसे चुनौती दें। 2. डर को दूर करने के लिए पॉजिटिव विचारों को दोहराएं। 3. अवचेतन मन को नई, शक्तिशाली कहानी सुनाएं। 4. हर दिन विजुलाइज करें कि आप अपने डर से मुक्त हो चुके हैं। चैलेंज: आज से अपने किसी भी डर को पहचानें और हर बार जब वह आए तो तुरंत एक पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराए, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। चैप्टर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। कैसे हमेशा मानसिक रूप से युवा बने रहें। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपकी उम्र सिर्फ आपके शरीर की नहीं, बल्कि आपके मन की भी होती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देंगे, तो आप जीवन भर युवा और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। हमेशा मानसिक रूप से युवा रहने के 3 राज। 1. मैं बूढ़ा हो रहा हूं, यह सोचना बंद करें। आपकी उम्र का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को बूढ़ा महसूस कराएंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत बना देगा। इसके बजाय हर दिन खुद से कहें, मैं हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ हूं, मेरी उम्र सिर्फ एक नंबर है। 2. हमेशा कुछ नया सीखें और एक्साइटेड रहें। जब हम नई चीजें सीखते हैं और एक्साइटेड रहते हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव और युवा बना रहता है। कुछ नया सीखें, कोई नई भाषा, कोई नया हुनर या कोई नई एक्टिविटी। 3. अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मानसिक रूप से युवा रहने के लिए अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और गहरी नींद लें, यह आपके अवचेतन मन को भी फ्रेश रखेगा। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. उम्र सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही महसूस करेंगे। 2. नई चीजें सीखते रहें, यह आपके दिमाग को हमेशा एक्टिव रखेगा। 3. शरीर को स्वस्थ रखें ताकि आपका अवचेतन मन भी ऊर्जा से भरा रहे। 4. हर दिन खुद से कहें, मैं हमेशा जवान और ऊर्जावान हूं। चैलेंज: आज से अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कोई नई चीज सीखें और हर दिन खुद को बताएं, मैं हमेशा स्वस्थ, खुश और जवान हूं। चैप्टर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। कैसे आपका अवचेतन मन मानसिक रुकावटों को हटाता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहरी नहीं, बल्कि हमारे ही अवचेतन मन में छिपी होती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। कैसे मानसिक रुकावटों को दूर करें। 1. खुद को सीमित मानना बंद करें। अगर आप सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। इसके बजाय हर दिन खुद से कहें, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं, मेरे अंदर असीमित शक्ति है। 2. डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। डर सिर्फ एक मानसिक रुकावट है, जिसे आपका अवचेतन मन हकीकत में बदल सकता है। अपने डर को पहचानें और उनसे बाहर निकलने की रणनीति बनाएं। 3. बार बार दोहराएं और विश्वास करें। अगर आप अपनी सफलता की कल्पना करेंगे और उसे बार बार दोहराएंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे साकार करेगा। हर दिन 10 मिनट विजुलाइज करें कि आप अपनी बाधाओं को पार कर रहे हैं। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. आपकी सबसे बड़ी रुकावटें आपके खुद के मन में हैं। 2. डर को दूर करने के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं। 3.
हर दिन विजुअलाइज करें कि आप सफल हो चुके हैं। 4. अवचेतन मन आपकी सीमाओं को तोड़ सकता है, बस उसे सही निर्देश दें। चैलेंज: आज से अपनी किसी भी मानसिक रुकावट को पहचानें और हर दिन खुद को बताएं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। चैप्टर 19, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। अवचेतन मन से डर को कैसे मिटाए। मर्फी बताते हैं कि डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यह हमारे ही अवचेतन मन की देन है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही तरह से प्रोग्राम करेंगे तो आप किसी भी डर से मुक्त हो सकते हैं। डर को मिटाने के 3 स्टेप। 1. डर को स्वीकार करें, फिर इसे चुनौती दें। डर से भागने की बजाय उसे पहचानें और खुद से पूछें, क्या यह डर सच में तर्कसंगत है? क्या मैंने कभी इसे हकीकत में बदलते देखा है? अक्सर हमारे डर सिर्फ हमारे मन की उपज होते हैं, हकीकत नहीं। 2. डर को पॉजिटिव एनर्जी में बदलें। जब भी आप डर महसूस करें, तुरंत सकारात्मक विचारों को दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। डर सिर्फ एक विचार है और मैं इसे बदल सकता हूं। 3. अवचेतन मन को नई कहानी बताएं। अपने डर की जगह अपने दिमाग में एक नई कहानी बनाएं। आपको जो भी चीज डराती है, कल्पना करें कि आप उसमें सफल हो चुके हैं। रोज इसे दोहराएं जब तक आपका अवचेतन मन इसे सच न मान ले। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. डर सिर्फ मन की एक कल्पना है, इसे चुनौती दें। 2. डर को दूर करने के लिए पॉजिटिव विचारों को दोहराएं। 3. अवचेतन मन को नई, शक्तिशाली कहानी सुनाएं। 4. हर दिन विजुअलाइज करें कि आप अपने डर से मुक्त हो चुके हैं। चैलेंज: आज से अपने किसी भी डर को पहचानें और हर बार जब वह आए तो तुरंत एक पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराए, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। चैप्टर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। कैसे हमेशा मानसिक रूप से युवा बने रहें। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपकी उम्र सिर्फ आपके शरीर की नहीं, बल्कि आपके मन की भी होती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देंगे तो आप जीवन भर युवा और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। हमेशा मानसिक रूप से युवा रहने के 3 राज। 1. मैं बूढ़ा हो रहा हूं, यह सोचना बंद करें। आपकी उम्र का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को बूढ़ा महसूस कराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत बना देगा। इसके बजाय हर दिन खुद से कहें, मैं हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ हूं, मेरी उम्र सिर्फ एक नंबर है। 2. हमेशा कुछ नया सीखें और एक्साइटेड रहें। जब हम नई चीजें सीखते हैं और एक्साइटेड रहते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव और युवा बना रहता है। कुछ नया सीखें, कोई नई भाषा, कोई नया हुनर या कोई नई एक्टिविटी। 3. अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मानसिक रूप से युवा रहने के लिए अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और गहरी नींद लें, यह आपके अवचेतन मन को भी फ्रेश रखेगा। की टेकअवेज, मुख्य बातें। 1. उम्र सिर्फ एक मानसिक अवस्था है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही महसूस करेंगे। 2. नई चीजें सीखते रहें, यह आपके दिमाग को हमेशा एक्टिव रखेगा। 3. शरीर को स्वस्थ रखें ताकि आपका अवचेतन मन भी ऊर्जा से भरा रहे। 4. हर दिन खुद से कहें, मैं हमेशा जवान और ऊर्जावान हूं। चैलेंज: आज से अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कोई नई चीज सीखें और हर दिन खुद को बताएं, मैं हमेशा स्वस्थ, खुश और जवान हूं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सफर यही खत्म होता है, लेकिन असल में यह एक नई शुरुआत है। यह किताब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक क्रांति है। यह आपके अवचेतन मन की शक्ति को जागरूक करती है और यह बताती है कि आप जो भी सोचते हैं उसे हकीकत बना सकते हैं। आपको यह समझ आ गया होगा कि आपकी जिंदगी का हर पहलू, चाहे वह हेल्थ हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो या आपकी सक्सेस, सब कुछ आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो,
आपका अवचेतन मन हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। बस आपको उसे सही निर्देश देने होते हैं। आपको अपने डर, अपनी नेगेटिव सोच और अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और यह विश्वास करना होगा कि आप अपने मन की शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इसे हर दिन जीने के लिए है। इसे सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपनाने के लिए है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतार लेंगे, तो आप एक ऐसी जिंदगी जी पाएंगे जो आपने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। आप अपने हर ड्रीम को सच कर सकते हैं, अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने माइंड की अनलिमिटेड पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगर आपको यह समरी पसंद आई, तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी हिंदी में सुनने को मिलेगी, ताकि आप अपनी लाइफ को बेस्ट वर्जन बना सकें। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास किताब की समरी लेकर आए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और नई बुक समरीज लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो मिलते हैं अगली किताब की समरी के साथ, जहां हम फिर से एक नई लाइफ चेंजिंग जर्नी शुरू करेंगे। तब तक याद रखें, आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आप अपने विचारों से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।